शार्क टैंक सीजन 5 में सेवसेज नाम का एक स्टार्टअप आया। अपनी पिच से उसने सारे जजेस को इंप्रेस किया और 4 करोड़ की डील भी फाइनल कर ली। लेकिन जैसे ही एपिसोड एयर हुआ, कंपनी का लॉस होने लगा, क्रेडिबिलिटी खतरे में आ गई, कंपनी का नाम खराब होने लगा। इतना ज्यादा कि खुद फाउंडर को सोशल मीडिया पर लिखना पड़ा कि भैया पहले प्रोडक्ट को आजमा तो लो, बिना इस्तेमाल किए नुकसान क्यों करा रहे हो। सवाल भी यही है, लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल किए बिना ही रिव्यू में 1 स्टार रेटिंग क्यों दे रहे हैं। असल में समस्या ये है कि पैसे दिए बिना आप ऐप का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात, आप उस ऐप को खोल तक नहीं सकते। आपको पहले प्लान के हिसाब से पेमेंट करना होगा, तभी आगे ऐप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बिना पैसे दिए फीचर्स तक नहीं देख सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि दुकान में एंट्री बाद में मिलेगी, पहले पैसे दो। हालांकि शार्क टैंक में सारे जजेस को सेवसेज का आइडिया काफी पसंद आया था। जजेस में कुणाल बहल, अनुपम मित्तल, नमिता थापड़, मोहित यादव और अमन गुप्ता थे। तो सेवसेज एक AI बेस्ड ऐप है। आशीष लाट इसके फाउंडर और CEO हैं। आशीष ने शार्क टैंक में बताया कि ये ऐप क्रेडिट कार्ड्स के बेस्ट यूज के बारे में बताता है, यानी कि ये ऐप हर व्यक्ति के हिसाब से बेहतर क्रेडिट कार्ड के बारे में उसे बताता है। यूजर के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स को ट्रैक करता है, यूजर को रिवॉर्ड और ऑफर की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी देता है, बताता है कि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैसे कमा सकते हैं, यानी खर्चा कम और फायदा ज्यादा वाला सिस्टम है। इसमें यूजर को क्रेडिट कार्ड के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐप सब कुछ ट्रैक करता है और आपको नोटिफाई करता रहता है। आशीष ने जजेस को बताया कि भारत में 11 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं और औसतन 2 उपयोगकर्ता के पास 3 क्रेडिट कार्ड होते हैं। आशीष ने आगे कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी और अपनी पत्नी की फ्लाइट्स का कोई भी पैसा नहीं दिया है। इस दौरान उन्होंने 350 घरेलू और 80 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी हैं, अलग अलग होटल्स में 100 रातें बिताई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 15 लाख रुपए के गहने बिना एक पैसे दिए खरीदे हैं और पिछले 2 सालों में क्रेडिट कार्ड से किए गए सभी खर्चों पर 23% का रिटर्न हासिल किया है। इस बात से जजेस खुश हो गए। फिर जज अमन गुप्ता ने आशीष को एक टास्क दिया। टास्क ये था कि दुबई के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट देखनी थी। ये कंपटीशन अमन गुप्ता और आशीष के बीच में था। टास्क पूरा होने के बाद अनुपम मित्तल ने आशीष को विनर घोषित कर दिया और 4 करोड़ में डील फाइनल हो गई। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। समस्या इसके बाद शुरू हुई। जैसे ही एपिसोड एयर हुआ, लोग प्ले स्टोर पहुंच गए, ऐप इंस्टॉल करना शुरू किया, लेकिन लॉगिन के बाद जब इस्तेमाल की बारी आई तो ऐप पैसे मांगने लगा। आप बिना पैसे दिए फीचर भी नहीं देख सकते थे। ये बात यूजर्स को पसंद नहीं आई और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि आपको एक्सप्लोर किए बिना पैसे क्यों दें। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो आशीष का रिएक्शन आया। एक्स पर लिखा कि प्ले स्टोर में सेवसेज ऐप को लगातार 1 स्टार का रिव्यू दिया जा रहा है। मैंने शार्क टैंक में साफ कहा था कि ये एक पेड ऐप है, लेकिन कई कस्टमर्स ने हमें 1 स्टार रेटिंग दी, जबकि इसमें सेवसेज की कोई गलती नहीं थी और हमारी रेटिंग को 3 तक गिरा दिया गया। एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है कि हो सकता है कि हमारी रेटिंग को गिराने के लिए सुनियोजित एक अभियान चलाया जा रहा हो ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके। इसके बाद आशीष ने अपने समर्थकों, अपने सपोर्टर्स से अनुरोध किया कि वो अच्छी रेटिंग दे जाके। इस ऐप के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप।